कैसी हो शिव संगनी पार्वती? तुम कहो या मैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता पार्वती, क्योंकि तुम मेरा ही प्रतिरूप हो। मैं कभी तुम्हारे अंदर में रहती हूँ, कभी बाहर आ जाती हूँ। फिर भी तुमसे एक लंबे समय के पश्चात भेंट हुई है। मुझसे तुम्हारी भेंट एक लंबे समय के पश्चात हुई होगी, किंतु तुमसे मेरी भेंट प्रति पल प्रति क्षण होती रहती है। शक्ति, कभी कभी तुम पहेली की भाषा में बात करती हो, समझना कठिन हो जाता है। पहले तुम ये बताओ, इस समय अचानक तुम्हारे यहाँ प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है तुम्हारे मन की उलझन दूर करना। उलझन? कैसी उलझन? ज्ञान होने पर भी अज्ञानी न बनो देवी। जब से तुमने तारा की दुर्दशा देखी है, तुम्हारा मन क्षोभ से आकुल व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रही हो तुम्हें क्या करना आवश्यक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे आश्चर्य होकर क्या देख रही हो? जब तुम उलझन से क्षुब्ध हो, तब तुम्हारे मन के क्षोभ को दूर करने के लिए प्रसन्न और हर्षित होना मेरा धर्म है। और वो लोग त्रुटि करते हैं जो मुझ शक्ति को भयानक और विनाशक समझते हैं, अकारण ही मुझसे भयभीत होते रहते हैं। परंतु वे नहीं जानते कि प्रसन्न और हर्षित होना भी मेरे स्वभाव का अंग है। मुझे ज्ञात है तो ये निराशा, उलझन और क्षोभ क्यों? अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करो। इच्छा के अनुरूप ही तो मैं कार्य करती हूँ। इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए भला मुझे कौन विवश कर सकता है? क्या आज तुम अपनी इच्छा से अपने स्वामी के साथ गगन विहार के लिए गई थी? हाँ, गगन विहार करना मुझे प्रिय है, मानती हूँ। गगन विहार करना तुम्हें प्रिय है, परंतु आज तुम्हें अपने स्वामी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। वे तुम्हें तारा के पास अपनी इच्छा से ही ले गए थे और चंद्र के पास भी ले गए थे, ये दिखाने के लिए कि वे जानकर भी अनाचारी चंद्र को अपने माथे पर बिठा सकते हैं। क्या उस समय तुम्हें क्षोभ नहीं हुआ? हुआ तो था, परंतु क्या कर सकती थी? स्वामी को, चंद्र को दिया अपना वचन निभाना था और तुम्हें अपने स्वामी का साथ निभाना था। क्यों? हाँ, स्वामी का साथ निभाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। धर्म और कर्तव्य के नाम पर अपनी इच्छाओं को त्याग दोगी? कैसी इच्छा? तुम स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हो पार्वती, मेरा प्रतिरूप हो। तुम बिना इच्छा के कोई कार्य करो, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। अपनी इच्छा पर तुम सारे संसार को झुका सकती हो, फिर कोई भी कार्य बिना इच्छा के करना उचित नहीं है। हाँ, तुम सत्य कह रही हो शक्ति। मेरे लिए बिना इच्छा के कार्य करना उचित नहीं है, और जो इच्छा हो उसे निसंकोच प्रकट करना ही उचित होगा। पार्वती, इन बातों में तुम उस क्षोभ की बात क्यों टाल गई जो पुरुष जाति के प्रति तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है? समझ में नहीं आ रहा। उस क्षोभ को मैं कैसे प्रकट करूं? मेरे स्वामी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे देवों के देव महादेव हैं। एक साधारण पुरुष के समान मैं अपने स्वामी के प्रति अनादर प्रकट नहीं कर सकती। और दूसरे पुरुषों के साथ मेरा संबंध ही क्या है? संबंध क्यों नहीं है? दिन रात आठों प्रहर जब तुम उस अनाचारी चंद्र को अपने स्वामी के शीश पर लगा देखोगी, तब क्या तुम्हें क्षोभ नहीं होगा? और उसकी चंचल प्रेम कथा जानने के पश्चात तो तुम्हारा क्षोभ और बढ़ जाएगा। शक्ति, इस समय मैं कुछ सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हारा परामर्श जानने के पश्चात ही मैं निर्णय कर पाऊंगी। बताओ, अब मुझे क्या करना उचित होगा? मैं तुम्हें परामर्श अवश्य दूंगी, किंतु पहले
मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछो। तुम्हारे पति शिव स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते? वह स्वयं अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होकर गर्व का अनुभव करते हैं। हाँ, ये सत्य है। भोलेनाथ से आज तक मेरे नारीत्व की उपेक्षा कभी हुई नहीं है। किंतु भोलेनाथ की सृष्टि में एक भी पुरुष स्त्री को अपने समकक्ष मानता है? संभवतः नहीं। क्या नारी सम्मान की दिशा में भोलेनाथ ने एक भी प्रयास किया? संभवतः स्मरण नहीं आ रहा होगा। हाँ। शक्ति स्वरूपी पार्वती, तुम मुझसे परामर्श मांग रही थी ना? हाँ। चंद्रमा की चंचलता से उभरे क्षोभ की समाप्ति के लिए परामर्श, स्त्रियों को दुर्दशा से उठाकर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने का परामर्श। हाँ शक्ति। तो सुनो, तुम्हें अपने पति को नारी सम्मान की स्थापना के लिए प्रेरित करना होगा। वे सहर्ष इसके लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे। तुम्हें ऐसा विश्वास है? 100%। तो भोलेनाथ से कहो कि वे एक शक्तिवन की स्थापना करें, जहाँ का कण कण नारीमय हो, जहाँ पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पक्षी और नर जाति का कोई भी व्यक्ति प्रवेश लेते ही नारी बन जाए। सुंदर, अति सुंदर। ऐसे वन की कल्पना से तो मुझे रोमांच हो रहा है। तो मेरी नहीं, हमारी इस कल्पना को साकार करो, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब नारी पद दलन और अत्याचारों से पीड़ित होकर स्वयं अपना प्रतिशोध लेने के लिए खड़ी हो जाएगी। प्रतिशोध? हाँ शक्ति स्वरूपा, प्रतिशोध। क्योंकि किसी को भी एक सीमा तक ही दबाया जा सकता है, उसके बाद विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट। पुरुष की पूरक नारी के प्रतिशोध का दिन तो बड़ा भयानक होगा और निर्णायक भी। उस दिन संभव है गर्भधारिणी नारी पुरुष को गर्भधारण के लिए मना कर दे। तब अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाले पुरुष का क्या होगा? नहीं शक्ति, संसार को ऐसी विस्फोटक और विषम स्थिति से बचाने के लिए मैं अवश्य ही शक्तिवन की स्थापना करवाकर नारी सम्मान भावना की स्थापना करूंगी। तुम अपने प्रयास में सफल हो पार्वती।